हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जहां पर हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। आज के इस वीडियो में हम मिनी मॉक टेस्ट जो है आपका सिक्स्थ की सॉल्यूशन देखेंगे, जो हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जो भेजा था उसका सॉल्यूशन हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। साथ ही जो व्हाट्सएप ग्रुप है और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और डेली के डेली जो मॉक टेस्ट है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए जो हमने मिनी मॉक टेस्ट जो सिक्स है उसका सोल्यूशन क्या है, जो कि हमने ग्रुप में भेजा था। तो यहाँ पर जैसा कि आपको ये पेपर दिख रहा है, ये प्रैक्टिस सेट 6 है जिसका सॉल्यूशन आज हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डिवाइड 80 इन अ प्रोपोर्शन ऑफ 3:6:7। आपके पास 80 रुपीज़ हैं और 80 को आपको डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, 3:6:7 में आपने इनको डिवाइड करना है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, आपके पास फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट की बात करें तो 80 रुपीज़ आपके पास टोटल है। फर्स्ट पार्ट की रेशो देखें तो फर्स्ट पार्ट की रेशो कितनी है, 3 है। डिवाइडेड बाय अगर हम करें तो इनको अगर हम टोटल डिवाइड करें तो 6 + 3 9, 9 + 7 कितना होता है, 16 होता है। तो डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है ना। नीचे आता है टोटल, ऊपर आती है जो सा पार्ट आप निकालना चाह रहे हैं वो, और नीचे आता है टोटल पार्ट, टोटल रेशो नीचे आती है। तो इसकी कटिंग करेंगे। 16 × 16 होता है एंड 16 × 5 होता है 80। तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15, यानी कि फर्स्ट पार्ट आपके पास आ गया है 15। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट निकालेंगे। तो जब हम सेकंड पार्ट निकालते हैं तो सेकंड पार्ट यानी कि 80 हमारे पास टोटल है। सेकंड पार्ट की रेशो कितनी है, हमारे पास 6 है। तो सेकंड पार्ट की रेशो 6 है, टोटल रेशो कितनी है, 16। फिर से हम कटिंग करेंगे। देन 16 × 16, 16 × 5 80 होता है, 6 × 5 कितना होता है, 30। तो सेकंड पार्ट आ गया आपके पास 30। तो यानी कि आपके पास फर्स्ट पार्ट 15 है और सेकंड पार्ट है 30। और ये दो ऑप्शन, दो किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन बी में आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट पार्ट 15 है और सेकंड पार्ट कितना है, 30 है। तो आगे तीसरा पार्ट आपको निकालने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। आगे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर आर इन द रेशो 7:8। आपके पास दो नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। इन दोनों नंबर की आपको रेशो दे रखी है, 7:8 यहाँ पर दिया गया है। और कह रहा है कि अगर इसमें 3 ऐड कर दिया जाए, इफ 3 इज एडेड ईच ऑफ देम, अगर दोनों नंबर में हम 3 ऐड कर दिया जाए तो रेशो क्या बन जाती है, हमारे पास 8:9 बन जाती है। तो आपको पता है कि 7:8 है और जब हम रेशो को हटाते हैं तो आपके साथ x लगा लेते हैं नंबर के साथ। तो नंबर के साथ क्या आ गया, x आ गया। यानी कि दो नंबर हमारे पास, पहला नंबर है 7x और दूसरा नंबर है हमारे पास 8x। कह रहा है कि अगर हम दोनों नंबर में 3 को ऐड कर दें, यानी कि यहाँ भी हमने 3 ऐड करा और इसमें भी हमने 3 ऐड करा, तो हमारे पास जो रेशो बन जाती है वो बन जाती है 8:9, यानी कि 8/9 हो जाएगा। ठीक है ना। पहले हमने क्या करा, 7:8 लिखा, दोनों नंबर में से रेशो को हटाया तो वेरिएबल आ गया 7x एंड 8x। कह रहा है दोनों नंबर में अगर हम 3 को ऐड कर दें तो रेशो कितनी बनेगी, 8:9 बनेगी, यानी कि 8/9 बनेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इधर आ जाएगा, यानी कि 7x + 3 और 8 यहीं पर रहेगा और 8x + 3 इधर आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में चले जाएंगे दोनों। 7 9 जो है वो 7 से भी मल्टीप्लाई होगा, 9 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 7 9 होता है 63x प्लस 9 3 होता है 27। 8 8 से भी मल्टीप्लाई होगा, 8 8 64x होता है और 8 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 8 3 24 होता है। अब x वाली टर्म को हम एक तरफ लेके चले जाएंगे तो 20 जो 7 है, एक सेकेंड, जो 27 है हमारे पास वो यहीं पर रहेगा और 24 वहाँ प्लस में है, तो लेफ्ट हैंड साइड आके ये माइनस में हो जाएगा। 64x यहीं पर रहेगा, 63 इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 27 में से 24 गए तो आपके पास कितना बचेगा, 3, और 64 में से 63 गए तो आपके पास बचेगा x, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3। आपको दोनों नंबर फाइंड करने हैं। तो अगर हम फर्स्ट नंबर बात करें तो फर्स्ट नंबर था 7x, यानी कि 7 × 2 में 3, तो आपके पास हो जाएगा 21, ये फर्स्ट नंबर है। और अगर सेकंड नंबर फाइंड करना है तो सेकंड नंबर था हमारे पास 8x, यानी कि 8 × 2 में 3, 8 3 24। तो आपके पास दो नंबर कौन से आए, 21 एंड 24। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये है आपका सही ऑप्शन। ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। कोई डाउट हो अगर आपको किसी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहां भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि अ सर्टेन अमाउंट वाज डिवाइडेड सीता एंड गीता। कुछ अमाउंट है जो सीता और गीता में डिवाइड करनी है 9:8 में। कह रहा है कि अगर सीता को 4500 रुपीज़ मिलते हैं
देन द अमाउंट इज, तो टोटल अमाउंट आपको बतानी है कि टोटल अमाउंट कितनी है। तो आपके पास दो फ्रेंड्स हैं, सीता है और एक गीता है। इन दोनों की जो रेशो है वो है 9:8 और आपको ये पता है कि अगर हम रेशो को हटाएंगे तो वेरिएबल आपके पास यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। तो 8x 9x और 8x आ गया। अब कह रहा है कि सीता के पास जो है वो 4500 रुपीज़ हैं, यानी कि यहाँ सीता के पास कितने रुपीज़ है 9x और एक्चुअल में कितने रुपीज़ हैं 4500। तो हम कह सकते हैं कि 9x की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 400 के इक्वल है। तो 9x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 4500 हुआ। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 4500 डिवाइडेड बाय 9। कटिंग करेंगे तो 9 5 45 यानी कि 500 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 500। हमें बताना है कि टोटल अमाउंट कितनी है। टोटल अमाउंट आपसे पूछ रहा है, तो टोटल अमाउंट जो आपके पास होगी वो होगी 9x प्लस 8x। तो 9x प्लस 8x कितना होता है हमारे पास 17x होता है। तो 17x, x की वैल्यू आपने कितनी फाइंड करी 500। तो 17 इंटू में 500 अगर आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8500 यानी कि 8500। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 8500 है टोटल अमाउंट। तो यही आपको क्वेश्चन में बताना था। और बच्चों अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई डाउट आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, वापस से रिवर्स करके देख सकते हो, लेकिन अपने डाउट्स को क्लियर रखना, ठीक है ना, क्योंकि पेपर में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4z। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4z और आपको रेशो बतानी है किसकी, x रेशो y रेशो z। तो बच्चों अगर आपने हमारे साथ हमसे पढ़ा है तो हमने आपको ये डायरेक्ट बताया है कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। तो आपको सीधा सीधा रेशो बतानी है। कैसे बताया है, जो जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उनको मैंने ये क्वेश्चन डायरेक्ट बताया है कि कैसे आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन में कैसे करना था, यहाँ पर x है तो x के साथ कौन सा नंबर लिखा गया है, यहाँ पर 2 लिखा गया है। तो 2 को हम क्या करेंगे, 2 को हम हाइड कर देंगे। बाकी जो दो नंबर रह गए हैं 3 और 4 इनको यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इसी तरह से फिर y है, y के साथ कौन सा नंबर है 3, तो 3 को हम छोड़ देंगे। उसके अलावा जो दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2 और 4। इसी तरह से z के साथ कौन सा नंबर है 4, तो 4 को छोड़ देंगे और बाकी जो दो नंबर है उनको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यह आ जाएगा 12:8:6। आगे फर्दर कटिंग करेंगे और फर्दर कटिंग करेंगे तो 2 3 6 होता है, 2 4 8 होता है एंड 2 6 12 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 6:4:3। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये हमने अपने बच्चों को डायरेक्ट बताया है कि कैसे आप इसको डायरेक्टली और इजी वे में कर सकते हो, रेशो निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से आप रेशो फाइंड इसकी कर सकते हो। और मैं फिर बच्चों फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने और दोस्तों के साथ, ताकि और बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और हम और आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा सकें इसी तरीके से, और आपके एग्ज़ाम क्लियर करने में आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि द प्राइस ऑफ स्कूटर एंड टीवी आर इन द रेशो। आपके पास स्कूटर है और प्राइस ऑफ टीवी की जो प्राइस की रेशो है वो है 7:5। क्वेश्चन में ये दी गई है। स्कूटर का जो कॉस्ट है वो है 800 मोर देन द टीवी सेट। कह रहा है कि 8000 ज़्यादा है स्कूटर का कॉस्ट किससे, टीवी सेट से, यानी कि जितने रुपए में टीवी आता है उससे 8000 ज़्यादा रुपीज़ में क्या आता है, स्कूटर आती है। तो आपको बताना है कि प्राइस ऑफ टीवी कितना है। तो आपको पता है कि रेशो हटती है तो क्या आता है आपके पास, वेरिएबल आ जाता है। तो 7x और 5x आ गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो स्कूटर की जो कॉस्ट है वो टीवी की कॉस्ट से कितनी ज़्यादा है, तो स्कूटर कॉस्ट में से हम क्या करेंगे, टीवी की कॉस्ट को माइनस कर देंगे, यानी कि 7x माइनस में हम क्या कर देंगे 3x। तो आपके पास आ जाएगा 5x, यानी कि स्कूटर की कॉस्ट टीवी की कॉस्ट से 5x रुपीज़ ज़्यादा है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल में ज़्यादा है वो कितनी है 8000। तो 5x की वैल्यू 8000, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8000 डिवाइडेड बाय 5। कटिंग करेंगे इसकी तो आपके पास आ जाएगा 1600, यानी कि x की वैल्यू जो आई है वो आई है 1600। आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, द प्राइस ऑफ टीवी की कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। तो टीवी की जो कॉस्ट है वो है 5x। तो हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, 5x की वैल्यू निकाल देंगे, ये जो कि है टीवी की कॉस्ट। तो 5 इंटू में x की वैल्यू कितनी 1600। तो 5 इंटू में 1600 अगर हम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 8000 है ना यहाँ पर। तो 8000, तो ये हमने टीवी की, अच्छा सॉरी माफ़ कीजिएगा, हमने थोड़ा सा गलती कर दी है, यहाँ 5x नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने एक्चुअली वैल्यू गलत ले ली है इसलिए आंसर नहीं आ रहा। हम यहाँ पर जो टीवी की कॉस्ट है, स्कूटर की जो कॉस्ट है वो टीवी की कॉस्ट से कितनी ज़्यादा है, तो 5x, यहाँ पर 5x आएगा, हमने 3x ले लिया था। तो ये माइनस करके आएगा 2x, ठीक है। तो यानी कि एक्चुअल में 2x की जो वैल्यू है वो कितनी है 8000 है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी आपके पास 8000 डिवाइडेड बाई 2। कटिंग करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4000।
तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 4000। आपको किसकी कॉस्ट निकालनी है, टीवी की कॉस्ट निकालनी है, और टीवी की कॉस्ट कितनी है 5x है, और x की वैल्यू आपने कितनी निकाली 4000 निकाली, तो 5 को 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 20000 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद समझ आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो वीडियो को वापस से देखिए और क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास द रेशो ऑफ द एज ऑफ ए बी सी। आपके पास 3 पर्सन है, ए रेशो बी रेशो सी, और इनके जो एज की जो रेशो है वो है 5:8:9। ये इनके एज की रेशो है। अब कह रहा है कि द सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड सी। ए एंड सी की एज का जो सम है वो है 56 ईयर्स। आपको बी की एज बतानी है कितनी होगी। तो आपको पता है कि अगर हम रेशो लिखते हैं तो रेशो को हटाते हैं तो वेरिएबल आता है। ये आपके पास ए बी सी की रेशो एज आ गई एक्स की फॉर्म में, और कह रहा है कि ए और सी की एज को अगर हम ऐड करते हैं तो 56 आता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ए प्लस सी की एज को ऐड करा तो किसके इक्वल आया, वो 56 के इक्वल आया। तो ए की एज कितनी है 5x है, और सी की एज कितनी है आपके पास 9x है, इजिकल टू कितना 56। तो ये हो जाएगा 14x इजिकल टू 56, और यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 14, और 56 डिवाइड बाय 14 करेंगे, 14 1 = 14 होता है, 14 4 = 6 56 होता है। तो x की वैल्यू आ गई 4। आपको किसकी एज निकालनी है, b की एज निकालनी है, यानी कि आपको 8x की वैल्यू निकालनी है। तो b's एज इजिकल टू कितना आ जाएगा 8x, और x की वैल्यू आपने फाइंड करी कितनी 4, तो 8 4 हो जाएगा 32। तो यानी कि b की जो एज है वो है 32 ईयर्स। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि 5.5 ऑफ ए इजिकल टू 5.5 ऑफ ए इजिकल टू 0.65 ऑफ बी। ये हमें यहाँ पर दे रखा है और आपको फाइंड करना है ए रेशो बी। ए रेशो बी आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है ऑफ ए इजिकल टू 0.65 ऑफ बी। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो हमने यहाँ पर ए लिखा, बी मल्टीप्लाई में है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 0.65 डिवाइडेड बाय 5.5। और आपको पता है कि जब हम पॉइंट हटाते हैं तो उसका 10 लगता है, तो ए बाय बी इजिकल टू, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट है, तो यानी कि 65 लिखेंगे, डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। माफ़ कीजिएगा 1000 हमने लिख दिया है, तो ये डिवाइड में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। फिर मल्टीप्लाई बाय नीचे क्या है 5.5, यानी कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1, तो 55 हो जाएगा, और ऊपर कितना चला जाएगा 10। तो इसकी कटिंग करते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो आएगी, 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 5 पे कैंसिल करते हैं, 5 1 = 5, 5 1 = 5, 5 1 = 5, 5 3 = 15 हुआ। तो ये आपके पास आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 11 करते हैं 110। तो ए रेशो बी जो यहाँ से आएगी वो कितनी आएगी 13:110 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये था रेशो का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी नंबरिंग भी गलत है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन सोल्ड 2 वॉचेज 450 ईच। ध्यान रखना, एक मैन ने 2 वॉच को बेचा है और एक वॉच का प्राइस है 450, यानी कि 2 अलग अलग वॉच बेची हैं, यानी कि पहली वॉच और यहाँ पर हमने लिखी सेकंड वॉच। दोनों वॉच का जो सेलिंग प्राइस है यानी कि एसपी है वो कितना है 450, यानी कि दोनों वॉच अलग अलग 450 रुपये में, यानी कि 450 रुपीज़ में बेची गई हैं। ही सोल्ड वन, पहली जो वॉच है वो 15% लॉस पे बेची गई है, और दूसरी बेची गई है गेन पे, यानी गेन मतलब होता है प्रॉफिट, दूसरी बेची गई है 15% प्रॉफिट पे। उसका लॉस और गेन हमें बताना है कि कितना ओवरऑल लॉस और गेन परसेंट बताना है। तो बच्चों अगर आपके पास क्वेश्चन में 2 अलग अलग आर्टिकल हैं, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन में 2 अलग अलग आर्टिकल हैं और उनका सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, जैसे फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है 450, सेकंड का भी कितना है 450, और अगर एक आर्टिकल पे एक आर्टिकल आपको बेचा गया है लॉस पे और सेकंड आर्टिकल आपको बेचा गया है गेन पे, यानी कि फर्स्ट जो आर्टिकल यानी कि पहली जो वॉच है वो 15% लॉस में बेची गई है और दूसरी जो वॉच है वो 15% प्रॉफिट में बेची गई है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपके पास एक फॉर्मूला लगता है, वो लगता है, आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, आपको कुछ लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं है। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। ये कब लगता है, जब आपका सेलिंग प्राइस सेम होता है दोनों आर्टिकल का, और एक आर्टिकल पे प्रॉफिट होता है और दूसरे आर्टिकल पे लॉस होता है। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो लॉस है, यानी कि -15% लॉस है, तो हम साथ में माइनस लगाते हैं, और दूसरे आर्टिकल की वैल्यू है फर्स्ट +15%, क्योंकि उससे प्रॉफिट हो रहा है।
तो ए की वैल्यू हमने लिखी -15 प्लस बी की वैल्यू हमने लिखी +15 प्लस ए की वैल्यू -15 और बी की वैल्यू +15 डिवाइडेड बाय कितना 100। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू माइनस इसलिए लिखी है क्योंकि लॉस है यहाँ पर हमें क्या देखा, लॉस दे रखा है, इसलिए हमने माइनस लगाया। गेन है तो प्लस लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा -15 प्लस इंटू प्लस करते हैं तो +15 होता है। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और 15 इंटू 15 होता है 225 डिवाइडेड बाय 100। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 100 का पॉइंट लग जाएगा तो 2.25 आ जाएगा और ये आ जाएगा परसेंट का लॉस हो जाएगा। लॉ माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि लॉस है, तो लॉस हो जाएगा कितना 2.25 का। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर दो आर्टिकल हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, एक आर्टिकल पे लॉस हो रहा है, दूसरे आर्टिकल पे गेन है और ओवरऑल आपसे पूछ रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जो लॉस होगा उसके साथ माइनस लगा देना है, जो प्रॉफिट होगा उसके साथ प्लस लगा देना है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन बोट 2 स्कूटर, ये दोनों एंड स्पेंड ऑन इट्स रिपेयरिंग। कह रहा है कि एक स्कूटर उसने खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर कितना है। क्वेश्चन नंबर 15 हम कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर कितना है आपके पास 47,000 और उसने रिपेयर पे कितना रुपया लगाया उसने, कितने रुपीज़ उसने रिपेयर करने में लगाए, 3,000 रुपीज़ उसने रिपेयर करने में लगाए। तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास 50,000, यानी कि उसने जो टोटल कॉस्ट प्राइस, कुल पैसा जो उसने खर्चा कितना 50,000 एंड उसका जो सेलिंग प्राइस है उसने बेचा कितने में, उस स्कूटर को 52,000 में बेच दिया। ये सेलिंग प्राइस है। तो हमें पता है कि 50,000 रुपये उसने टोटल खर्च करे, 52,000 में वो बेच रहा है, तो उसको ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस कितना है 52,000 है, माइनस में कॉस्ट प्राइस कितना है 50,000 है। तो ये कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 2,000 का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। साफ साफ हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा जा रहा है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट हुआ आपको 2000 का, कॉस्ट प्राइस यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी 50,000, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर 50,000 मल्टीप्लाई बाय हम कर देंगे 100। तो 00 से ये 00 कैंसिल हुई, 20 से और 20 कैंसिल हुई, 5 1 5 होता है, 5 4 20 होता है, यानी कि 4% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस से था ये क्वेश्चन, ये भी हमने अपने बच्चों को करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सॉरी माफ कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास करीम, क्वेश्चन नंबर 16 है। करीम बॉट 63 kg स्वीट एट 10 रुपीज़ पर kg एंड सोल्ड इट एट 12 रुपीज़ पर kg, और 12 रुपये पर kg में उसे बेच देता है। कह रहा है कि 63 kg उसने खरीदी है और 1 kg का प्राइस है आपके पास 1 kg, कॉस्ट प्राइस है कितना 10 रुपीज़, उसने खरीदी कितनी 63 kg। तो 63 kg का जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 10 इंटू में 63 कर दें, क्योंकि 1 kg का प्राइस 10 रुपीज़ है, तो 63 kg का कितना होगा 630 रुपीज़ होगा। फिर कह रहा है कि 1 kg का जो सेलिंग प्राइस है वो है 12 रुपीज़ और 1 kg का जो या फिर इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, मैं आपको एक आसान मेथड से और करवाता हूँ। हमें सिंपल सी चीज़, एक चीज़ दे रखी है क्या, कि 1 kg का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 10, यानी कि खरीदा 10 रुपये में, और 1 kg का जो सेलिंग प्राइस है वो है 12, यानी कि बेचा कितने में 12 में, खरीदा 10 में बेचा 12 में। तो आपको सिंपल सी चीज़ दिख रही है कि प्रॉफिट हो रहा है। 10 में खरीद के अगर आप 12 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 12 में से 10 माइनस कर देंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कितना 2 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ 1 kg पे। यानी कि 1 kg प्रॉफिट जो है, 1 kg प्रॉफिट वो है कितना 2 रुपीज़ का। 1 kg प्रॉफिट कितने का है, 2 रुपीज़ का प्रॉफिट है, लेकिन आपने खरीदा कितना था 63 kg, तो हम 63 kg का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो 63 kg का जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 63, क्योंकि 1 kg पे 63, 1 kg पे 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो 63 kg पे कितना होगा 126 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज थी कि 10 रुपये पर kg में खरीदता है, 12 रुपये में बेच देता है, तो 2 रुपये का प्रॉफिट होता है। 2 रुपये का प्रॉफिट 1 kg पे होता है, तो 63 kg पे कितना होगा 126 kg का 126 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने 11 में सीखा था। तो आपका ये होमवर्क है, आप इसका आंसर हमें कमेंट में देंगे कि 17 क्वेश्चन का आंसर क्या है।
ठीक है, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कह रहा है कि 0.075 को आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। 0.075 को आप कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में। तो हमने अपने बच्चों को सिखाया है कि अगर आपके पास कोई नंबर डेसिमल में है और डेसिमल से अगर आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, जो ये पॉइंट है ये 2 डिजिट आगे की तरफ खिसक जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। मतलब 2 डिजिट आपने क्या करना है, इसे राइट साइड में आगे खिसका देना है। ठीक है ना। तो हमने अपने बच्चों को ये बताया है कि 0.075 है। कोई भी नंबर अगर डेसिमल में है, डेसिमल से आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमने अपने बच्चों को बताया है कि अगर डेसिमल से अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो जो ये पॉइंट है, यहाँ बीच में जो पॉइंट है, ये राइट साइड में 2 डिजिट आगे जाएगा और इनके बीच में आ जाएगा, 2 डिजिट्स आगे खिसक जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 7.5% आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट हमने अपने बच्चों को सिखाया है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें कह रहा है कि 13/25 को परसेंटेज में करो। तो हमने अपने यहाँ पर अपने बच्चों को सिखाया है क्या, कि अगर कोई नंबर आपके पास फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन से आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, परसेंटेज में, तो ध्यान रखिएगा फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 100 से। तो 13/25 क्या है, फ्रैक्शन है, इसे आप कन्वर्ट करना चाहते हो किसमें, परसेंटेज में, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। तो ये आ जाएगा 13/25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 25 वन ज़ा होता है 25 और 25 फोर ज़ा होता है 100। तो 13 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 52 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 52%। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें यहाँ पर कह रहा है कि राम सैलरी इज 20% लेस देन द राजीव सैलरी। कह रहा है कि राम की जो सैलरी है वो राजीव की सैलरी से 20% लेस है। तो यहाँ पर हमने लिखा राम और यहाँ पर लिखा हमने राजीव। किसकी सैलरी कम है, राम की सैलरी कम है। किससे कम है, राजीव से। तो अगर मैं राजीव की सैलरी को 100 मान लेता हूँ, लेट राजीव सैलरी भी 100, तो राम की सैलरी इससे 20% लेस है, इससे 20% लेस है। तो अगर राजीव की सैलरी 100 है तो राम की सैलरी 100 मल्टीप्लाई बाय 100% माइनस में 20% है, मतलब 20% कम है। टोटल सैलरी 100% होती है, यानी कि राम की सैलरी जो है वो राजीव की सैलरी का कितना, 20% कम है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 20 करेंगे तो 80% आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 80/100। तो राम की जो सैलरी है वो कितनी है, 80 है। तो राम की सैलरी आ गई 80। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंट इज राजीव सैलरी मोर देन राम सैलरी। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो राजीव की सैलरी है वो राम की सैलरी से कितनी ज़्यादा है। तो राजीव की सैलरी राम की सैलरी से कितनी ज़्यादा है, +20 रुपीज़ ज़्यादा है। तो 20 रुपीज़ किससे ज़्यादा है, राम से ज़्यादा है। तो 20/80 आ जाएगा, क्योंकि जिससे हम कंपेयर करते हैं वो नीचे आता है। तो राम की सैलरी ज़्यादा, राम की सैलरी से कंपैरिजन हो रहा है। राजीव की जो सैलरी है वो राम की सैलरी से 20 रुपीज़ ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, राम से। तो राम की सैलरी नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 21 ज़ा 20, 24 ज़ा 80, 4 पे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 25% इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। तो राजीव की सैलरी जो है वो राम की सैलरी से 25% ज़्यादा है। और बच्चों अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में जब आपको एक चीज़ इंक्रीज लेस करके दे रखी है, मतलब कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज करके आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि अगर आपसे कोई चीज़ इंक्रीज करके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना, और डिक्रीज करके आपसे पूछ रहा है, फाइंड करने के लिए कह रहा है, या फिर आपके पास डिक्रीज करके गिवन है और इंक्रीज करके फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लेस है, राम की सैलरी लेस है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, मोर पूछ रहा है। लेस दे रखी है, मोर पूछ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला है आपके पास R अपॉन में 100 प्लस माइनस में R मल्टीप्लाई बाय 100 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। R की वैल्यू होती है जितनी परसेंटेज हमें दी होती है, तो 20% हमें दिया गया है। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, लेस। तो लेस का मतलब होता है माइनस, तो -20 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो 20 अपॉन में 80 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 21 ज़ा 20, 24 ज़ा 80, और कटिंग करेंगे आगे, 4 1 ज़ा 4, 25 पे कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको एक चीज़ इंक्रीज करके दे रखी है और डिक्रीज करके पूछ रहा है, या फिर डिक्रीज करके दे रखी है और इंक्रीज करके पूछ रहा है, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 15 बॉयज एंड गर्ल्स इन अ डांस क्लास, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट में करेंगे। इसका आंसर भी, दो क्वेश्चन आपके पास होमवर्क है, एक है क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास होमवर्क है। इसे आप हमें कमेंट में आंसर करेंगे। आगे आता है 150% इज इक्वल टू। तो हमने अपने बच्चों को बताया है कि अगर कोई परसेंटेज को अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, किसी परसेंटेज को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे आपके पास यहाँ 150% है, तो आप क्या करेंगे, जो पॉइंट होगा, पॉइंट पॉइंट इसके लास्ट में है, क्योंकि 150% को हम 150.0 भी लिख सकते हैं। तो पॉइंट क्या होता है, दो नंबर लेफ्ट साइड की तरफ खिसक जाता है और उनके बीच में आ जाएगा। अगर डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हमने किया था कि डेसिमल से अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो राइट साइड में जाएगा पॉइंट, और अगर परसेंटेज से डेसिमल में जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड में जाएगा पॉइंट। तो ये कितना आ जाएगा, 1.50 आ जाएगा। तो 1.50 यानी कि आप हम कहें 1.5, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल से परसेंटेज में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो राइट साइड में पॉइंट को खिसकाना है, और परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो लेफ्ट साइड में पॉइंट को खिसकाना है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। अ टाइप ऑफ स्वीट कंटेन 40% शुगर, 4 kg ऑफ अ स्वीट, हाउ मच शुगर विल बी देयर। कह रहा है कि टोटल जो शुगर है हमारे पास वो कितनी है, या स्वीट कितनी है, टोटल स्वीट हमारे पास दे रखी है 4.8 kg। इसमें से 40% क्या है, शुगर है। तो कि शुगर आपको बतानी है, तो शुगर कितनी है, तो शुगर कितनी है, 4.8 का 40% शुगर क्या है, शुगर है। तो 4.8 का मतलब होता है 4/10, 40% का मतलब होता है 40/100। तो यहाँ से हम कटिंग कर दें अगर इसकी, तो कटिंग करके हमारे पास आएगा 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, और 48 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई 48 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 8 32, 192 आ जाएगा। और 192 डिवाइड बाय 100, 100 है तो पॉइंट लगा देंगे। कितनी जीरो है, दो, यानी कि पॉइंट के बाद दो डिजिट आने चाहिए। तो 2 हो गया, 9 हो गया और 1 हो गया। तो 1.92 kg इसका क्या आ जाएगा, शुगर हो जाएगी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। जहां आप शेयर कर सकते हैं इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इसी तरह के और मॉक टेस्ट के लिए। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है x% ऑफ 75 इज इक्वल टू, x% ऑफ 75 इज इक्वल टू कितना, 12। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x का मतलब होता है x/100 मल्टीप्लाई बाय 75 इज इक्वल टू 12। ये हमें यहाँ पर दे रखा है। अगर हम इसकी कटिंग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 25 3 ज़ा 75 होता है, 25 4 ज़ा 100 होता है। तो x इंटू में 3 डिवाइड बाय 4 आपके पास बचा इज इक्वल टू 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 चला जाएगा इसके साथ, 12 के साथ, और 3 आ जाएगा नीचे। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, और x की वैल्यू आ जाएगी 16, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है बच्चों, आगे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर लास्ट जो आपको यहाँ पर दिया गया है, वो है राम्स वेट इज 50 kg एंड हिज ब्रदर श्याम वेट इज 20% मोर देन द राम्स वेट, व्हाट इज श्याम्स वेट। तो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास, आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कमेंट में आप इसका आंसर करेंगे हमारे पास। तो 3 क्वेश्चन आपके पास जो आपको कमेंट में बताने हैं, एक क्वेश्चन नंबर 25, एक क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो बच्चों, आपको हमारी ये वीडियो जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ है ये कैसी लग रही है, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाइएगा ताकि हम आपके लिए और मॉक टेस्ट ला सकें। आप हमारे साथ ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिस दोनों का ग्रुप्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस ग्रुप में लिंक में आप क्लिक करके ग्रुप में जुड़िए, और इन मॉक टेस्ट की PDF को आप पर्सनली सॉल्व ले सकते हैं। वहाँ PDF हम भेज देते हैं ग्रुप में, तो उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो बच्चों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। थैंक यू वेरी मच।